नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का कोरोना से निधन हो गया है। पीजीआई चंडीगढ़ में उन्होंने रात 11:30 बजे अंतिम सांस ली है। मिल्खा सिंह 91 साल के थे और पोस्ट कोविड परेशानियों से जूझ रहे थे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का भी निधन हुआ था। वो 85 साल की थी। मिल्खा सिंह 3 जून को अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां पर उनका कोरोना का इलाज चल रहा था, लेकिन महीने भर कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए। इसी हफ्ते उनकी पत्नी का भी कोरोना से निधन हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हमने एक महान खिलाड़ी खो दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर महान एथलीट मिल्खा सिंह का कोविड-19 से 1 महीने जूझने के बाद निधन हो गया है। मिल्खा सिंह 20 मई को कोरोना वायरस की चपेट में आए थे। 4 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह ने 1998 राष्ट्रमंडल खेलों में भी पीला तमगा हासिल किया था, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। हालांकि 1960 के रोम ओलंपिक में उन्होंने 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर जीत हासिल की। उन्होंने 1956 और 1964 ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। विशाल मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। विशाल, एक महान खिलाड़ी जिसका निधन हो गया है। महान खिलाड़ी नहीं, लोगों की जान थे वो, और इसी के चलते आज सारा देश ही नहीं वर्ल्ड ही गमगीन हुआ पड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो आखिरी उड़ान थी वो पूरी कर ली। और कल रात ही 11:30 बजे पीजीआई में जब उनका ऑक्सीजन लेवल 80 के नीचे चला गया तो काफी क्रिटिकल उनकी हालत हो गई थी और 11:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। इससे पहले 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया था कोरोना के चलते, और 17 मई को उनकी जो कोरोना रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई थी। और हालात खराब होने के बाद, पोस्ट कोविड होने के बाद, पहले उनको फोर्टिस हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था और 31 मई को उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। और 3 जून को जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी घर पे, तो उनको तुरंत पीजी में भर्ती करवाया गया था और कार्डियक सेंटर में रखा गया था। और 3 डॉक्टरों की जो टीम थी वो उनकी देखभाल भी कर रही थी। और कल ही उनको बुखार भी हो गया था और उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो भी नीचे आ गया था। और शुक्रवार दोपहर को उनका बीपी का लेवल जब नीचे आने लगा तो उनकी तबीयत काफी बिगड़ने लगी और डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर रखने का परिवार को आग्रह भी किया था, लेकिन परिवार ने मना कर दिया था। और इसके बाद कल रात ही 11:30 बजे उनका निधन भी हो गया। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जहां पर शोक जताया है, वहीं पर श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और विक्रम मजीठिया और पंजाब के बहुत नामचीन लोगों ने उनकी आखिरी उड़ारी पर अपने ट्विटर हैंडल पर अलग अलग संदेश दिए हैं। तो देखिए, विशाल बता रहे थे कि किस तरह की परेशानियों का सामना मिल्खा सिंह कर रहे थे। रात 11:30 बजे उनका कोरोना की वजह से निधन हो गया है। पोस्ट कोविड परेशानियां उन्हें आ रही थी। उनकी रिपोर्ट पहले नेगेटिव आई और उसके बाद तबीयत अचानक से नाजुक। विशाल, क्या जानकारी इस वक्त मिल पा रही है, किस तरह से मिल्खा सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी? जो उनका पार्थिव शरीर है आज उनके घर लेके जाया जाएगा और आज ही उनका संस्कार भी कर दिया जाएगा। पूरे जो राजकीय सम्मान है उनको दिया जाएगा, क्योंकि वो पद्मश्री भी थे और सबसे पहले उन्होंने देश का झंडा विदेशों में फहराया था और इसीलिए उनको फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। विशाल, जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि भारत का नाम ऊंचा करने का काम भी मिल्खा सिंह ने किया विदेशों में, जाहिर तौर पे बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन वो रहे हैं और ऐसे में उन लोगों को भी इस वक्त झटका लगा होगा ये खबर सुनने के बाद, जो फॉलो करते रहे हैं मिल्खा सिंह को।
बिल्कुल ही काफी बड़े झटके के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि जब भी वो मिलते थे तो काफी गर्मजोशी के साथ भी मिलते थे। हमारी भी कई मुलाकातें उन समय समय पर उनके साथ होती रही हैं, तो किसी भी तरह से वो हर एक को ही जोश भर देते थे कि आप कुछ भी कर सकते हो, और एक पॉजिटिविटी मिलने के बाद लोगों में आती थी। और यही कारण है कि आज हर जो देश का वासी है जो मिल्खा सिंह को प्यार करता है, उसकी आंखें नम हो चुकी हैं। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आपकी भी मुलाकात हो चुकी है उनसे और व्यक्तित्व के बारे में भी आप बता रहे हैं मिल्खा सिंह के, ऐसी कोई याद, ऐसी कोई मेमोरी जिसका जिक्र आप अभी करना चाहते हैं? देखिए, जब भी मैं मिल्खा सिंह से मिलता था उनके घर में जाके, तो वहां पर बहुत ही गर्मजोशी से वो वेलकम भी करते थे और बताते थे अपनी यादें कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या किया। और जब उनके जूते तक नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, बल्कि आगे ही बढ़ते गए। और गोल्फ के अच्छे खिलाड़ी भी थे, और हर रोज वो 1 या 2 घंटे गोल्फ क्लब में लगा के आते थे। बिल्कुल, तो देखिए किस तरह का सरल और महान व्यक्तित्व इस महान खिलाड़ी का, जिसने दुनिया को अलविदा कह दिया है, नहीं रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। और मिल्खा सिंह के संघर्ष पर विशाल फिल्म भी बनाई गई। ये दिखाया गया कि किस तरीके से लगातार मेहनत के बाद मिल्खा सिंह ने ये मुकाम हासिल किया, और यही एक बड़ी वजह है कि लाखों लोग, हजारों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। देश में नहीं, विदेशों में उनके बहुत सारे प्रशंसक हैं, और हर कोई मिल्खा सिंह को मिलना भी चाहता है। और यही कारण था कि मिल्खा सिंह भी हर एक को टाइम देते थे, अपने घर में बुलाते थे, उनको चाय पिलाते थे, और अपनी जो यादें थी गोल्डन पीरियड की, वो उनके साथ साझा करते थे कि किस तरह से उन्होंने जिंदगी देखी है और किस तरह आज इस मुकाम पर वो पहुंचे हुए हैं। और 91 वर्ष की आयु में भी वो लगातार पूरी प्रैक्टिस करते थे, जॉगिंग करते थे, गोल्फ खेलते थे। चलिए विशाल, बेहद दुखद खबर है जहां पर फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं है। कोरोना से वो जंग हार गए हैं। जानकारी विशाल इस पर दे रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।